अब थोड़ा थोड़ा आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि अल्कीन्स ओपन चेन होते हैं क्लोज चेन, जोर से बताएं। सेचुरेटेड होते हैं अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले, CnH2 या -2। अच्छा, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें अभी आपको भी पता चल चुकी हैं। तो पहली बात कि ये ओपन चेन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ओपन चेन। उसके बाद अनसेचुरेटेड। अब अनसेचुरेटेड दो टाइप के होते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी और ट्रिपल वाले भी। तो ये कौन से हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। अब सिर्फ ये दो कार्बन पूरे अल्कीन में जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। और सिर्फ इन कार्बन की जो एंगल होगी वो 120 डिग्री होगी। सिर्फ इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी कार्बन हाइड्रोजन का वही रहेगा 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और क्या चीज है? और ये कि अनसेचुरेटेड होने के साथ इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n। मतलब क्या होगा कि जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं। रिंग चेन आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑफ किसके? साइक्लोअल्केन के, साइक्लोअल्केन। रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ व्हाट? कौन किसके? साइक्लो। मतलब क्या हुआ? आपके पास एक प्रोपीन है, आपके पास प्रोपीन है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? C3H6, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन का भी फार्मूला यही होगा, CH2। अब ये क्या है? रिंग है। ये क्या है? चेन है। तो दे आर व्हाट? रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दूसरी बात, इनका और नाम भी है, दे आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, ठीक है। तो ओलिफिन्स जो है ग्रीक वर्ड ओलियम से लिया गया है, जिस लैटिन वर्ड, सॉरी, इसका नाम है आयल। डिफरेंट कहानियां इसके बारे में, ठीक है। कहा यह जाता है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है उसको ओलिफिनिक डबल बॉन्ड कहते हैं, और क्योंकि आयल में जो फैटी एसिड्स थे वो अनसेचुरेटेड होते हैं, इस वजह से अनसेचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड वालों को ओलिफिन्स कहते हैं। हमारा बुक कहता है कि जो अर्ली डिस्कवर्ड जो अल्कीन्स थे उनकी आयली अपीयरेंस थी। अर्ली डिस्कवर्ड अल्कीन्स की आयली अपीयरेंस थी, ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? इनको ओलिफिन्स कहते हैं, ठीक है। तो ओपन चेन होते हैं, कार्बन की चेन खुली हुई होती है, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम इसकी एनर्जी है। उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी, बॉन्ड लेंथ है, ये हो गई, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्टरी पेज। उसके बाद आते हैं कि C1 से लेके, सॉरी C1 होता नहीं है, इसका फर्स्ट मेंबर इथीन होता है। तो C2 से लेके C4 यानी पहले तीन मेंबर इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये क्या होते हैं? ये गैस होते हैं। उसके बाद C5 से लेके C15 तक ये लिक्विड होते हैं। अल्केन में हमने देखा था C17 तक थे, ठीक है। उसके बाद C16 एंड हायर, इससे ज्यादा वाले क्या होंगे? लिक्विड होंगे, ठीक है, सॉरी, सॉलिड होंगे। अब क्योंकि ये भी नॉन पोलर है बट स्लाइटली पोलर होते हैं, स्लाइटली पोलर, थोड़ी सी पोलरिटी इनकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। शायद आपको याद हो, हमने कुछ ऐसा पहले पढ़ा था कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp2 कार्बन, एज कंपेयर टू sp3 कार्बन। ऐसा क्यों होता है? इसमें देखिए 50% s कैरेक्टर है, इसमें 66.6%, सॉरी कितना होगा एस कैरेक्टर? थोड़ा कम होगा, 33.33% एस कैरेक्टर, इसमें 25% एस कैरेक्टर। अब जितना ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस को नजदीक होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा।
तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे कम होता है sp3। तो अल्केन्स में क्या पाया जाता है? sp3। ठीक है, इसमें अल्कीन्स में sp2 कार्बन होते हैं, तो ये स्लाइटली पोलर होते हैं। ठीक है, बाकी अब इतने भी पोलर नहीं है कि ये पानी में डिजोल्व हो जाएं या पानी में आयनाइज हो जाएं, थोड़ा कम पोलर है। ठीक है, बीइंग नॉन पोलर, ये भी स्लाइटली पोलर कहें या नॉन पोलर ही कहें, अभी इतनी पोलरिटी कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये सॉल्युबल इन अल्कोहल होंगे, सॉल्युबल इन अल्कोहल, और इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, वो क्या होता है? अल्कीन, इथीन। इथीन इज फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। इस फैमिली का जो पहला मेंबर है दैट इज इथीन, और इथीन का जो कॉमन नेम है, इथीन का जो कॉमन नेम है दैट इज इथाइलिन, इथाइलिन। ठीक है, इसका कॉमन नेम है। और इथीन की बात करें, ठीक है, तो इसको क्या होता है? स्वीट स्मेल, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, मतलब सर्जरी में आप इसको बेहोश करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज अ हार्मोन, आप इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट में यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ सिट्रस, सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट जो खट्टे होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, आप इनकी फ्रूट्स की राइपनिंग में इसको यूज कर सकते हैं, जल्दी पका के देगा आपको। ठीक है, उसके बाद पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने के काम आता है। हम जो घर में प्लास्टिक की सब्जी वगैरह शापर लाते हैं वो पॉलीथीन होती है, इथीन को पॉलीमराइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे एक बहुत ही जहरीली गैस बनाई गई थी जिसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस जो है ये वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल की गई थी। इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसका काम ये होता है कि ये नाम गैस है पर होता लिक्विड है, और हाईली विस्कस लिक्विड होता है। जैसे ही स्किन से कांटेक्ट में आएगा ब्लिस्टर्स काज करेगा, यानी स्किन गल सड़ जाएगी, ब्लिस्टर्स की फॉर्म में जो है वो गल सड़ जाएगी और कुछ पस सेल्स बाहर आएंगे, स्किन आपकी जो है बिल्कुल सड़ जाएगी। इसको वर्ल्ड वार 1 में एज अ केमिकल वेपन यूज किया गया था। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि इथीन की स्ट्रक्चर क्या होगी। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, फार्मूला क्या होगा बच्चों? C2H4। जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, उनके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो देखें ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, तो आप एंगल मेंटेन रखोगे कितनी? 120। अब ये मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? दोनों कार्बन क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज। तो हम यहां पे लिखेंगे ये एक कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो हर ऑर्बिटल कौन सी हुई? sp2। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ठीक है, sp2 sp2। अब ये ओवरलैप रीजन सिग्मा बॉन्ड फैला, sp2 sp2 sp2। ठीक है, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन, ये कैसे बनाए? लीनियर ओवरलैपिंग से कि पैरेलल से? एक चीज ध्यान में रखें कि जितनी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगी उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। देखिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये कार्बन के, फिर दूसरे कार्बन के भी 3 होंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल थी हाइब्रिडाइज होने के लिए, पर हुई कितनी है? 3। एक जो रह गई वो क्या बनाएगी? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पहले सिग्मा बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन के पास क्या है? s ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल और कार्बन की sp2। हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, कार्बन की sp2,
दूसरे कार्बन की sp2, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, ये बन गए 1 2 3 4। अब रह गया क्या? रह गया एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है pz, pz, pz। अब यहां पे देखें कि ये जो इस डायरेक्शन में हो गया सिग्मा बॉन्ड, परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड होगी pz ऑर्बिटल, तो pz और pz ऑर्बिटल आपस में क्या होंगी? पैरेलल, तो यहां पे बनेगा पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में क्योंकि दोनों जो है लोब्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपर भी और लोअर भी, तो ये बनेगा कौन सा? पाई बॉन्ड। अब देखिए हर कार्बन जो है अगर यहां से काउंट करेंगे तो ट्राइगोनल होगा, यहां से काउंट करेंगे ट्राइगोनल होगा, ठीक है। एंगल कितनी होगी? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये डिस्टेंस कितना होगा? 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस कितना होगा? 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी होगी? 598 किलो जूल पर। शायद नए बुक में चेंज है, 608 किलो जूल पर मोल, या नए या पुराने में दोनों वैल्यू है कोई, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि अल्कीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, और अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हैं वो sp कौन से हाइब्रिडाइज होते हैं? sp2 होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं किसकी प्रिपरेशन की, इनको बनाया कैसे जाए? प्रिपरेशन देखिए, जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक स्पेशल रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जनरली जो है, आमतौर पे जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, ये जहन में रखिएगा, आगे चल के ये रिएक्शन फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ना। तो जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर prepared by elimination reactions, elimination reactions। कि आप आमतौर पे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, हम एक रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं जिसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज हैपनिंग देयर? उसमें क्या होता है ऐसा? उसमें अगर आपके पास ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें क्या लगा हुआ है? ए बी, दो ग्रुप लगे हुए हैं, सी डी, दो ग्रुप ये लगे हुए हैं। हम क्या करते हैं कि माइनस ए बी करते हैं कि दो एडजेसेंट कार्बन से, एक कार्बन से बी जाए, एक से ए जाए, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की कम होगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की, क्योंकि ये दो बांड टूट जाएंगे। तो ये बांड, ये कार्बन आपस में डबल बांड बना ले, क्योंकि एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो ये क्या करेंगे? आपस में डबल बांड बना ले। तो जब दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, दो लगातार कार्बन से, ऐसा नहीं है कि एक पहले से निकले दूसरा चौथे से निकले, तो फिर डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा, वो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अगर लगातार कार्बन से दो ग्रुप एट वंस निकल जाते हैं तो एक वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी, दोनों आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? ये कंपाउंड क्या था? सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड कंपाउंड, क्या था? सैचुरेटेड। प्रोडक्ट क्या बनेगी? डबल बॉन्ड। एंगल चेंज हो जाएगी, तो इधर क्या रह गया? इधर रह गया सी, इधर रह गया डी, ठीक है। अच्छा, और ये कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड हो गया अनसैचुरेटेड। कंपाउंड क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। द रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन। क्या हुआ है कि रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस फ्रॉम टू एडजेसेंट, लगातार कार्बन एटम से दो ग्रुप रिमूव हो जाएं, इसको एलिमिनेशन कहेंगे। उसमें क्या होता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है? अनसैचुरेटेड। अगर दूसरे दो ग्रुप रिमूव होते हैं, माइनस सी डी कर लें, सी भी निकालें और डी भी निकालें, तो देखें जब दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम दो एटम से रिप्लेस होंगे, एक पाई बॉन्ड बनता है। जब दो दूसरे होंगे तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, यानी डबल बॉन्ड बिकम्स ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो हमें मिलेगा, ये कंपाउंड मिल जाएगा, और सैचुरेटेड से वो बन गया हाईली अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड से हाईली अनसैचुरेटेड, क्योंकि अब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। अच्छा,
अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखें, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग के पाई बॉन्ड स्ट्रांग। अब हम स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ के वीक बॉन्ड बना रहे हैं या वीक बॉन्ड बन रहा है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा? गौर से बताएं, रिएक्शन एक्सो होगा कि एंडो होगा? बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बनने के लिए एनर्जी निकलती है, निकलेगी कितनी? जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो ये भी वीक बॉन्ड है तो कम एनर्जी रिलीज होगी और हमें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो रिएक्शन एंडो के एक्सो? रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। रिएक्शन क्या होगा? एंडो। ठीक है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और रिएक्शन अगेन एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, अब दो ग्रुप तो इजीली रिमूव हो जाते हैं, दूसरे दो को रिमूव करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन क्या होंगे? एंडोथर्मिक। प्रोडक्ट को कंपेयर करें, देखिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में ज्यादा जाने की कोशिश करता है जब प्रोडक्ट आपकी रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल हो। प्रोडक्ट आपकी रिएक्टेंट से, इधर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट स्टेबल है कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है खुद ब खुद आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और सेचुरेटेड कंपाउंड जो है वो अनसेचुरेटेड में, ऑलरेडी अनसेचुरेटेड है तो वो हाईली अनसेचुरेटेड में। सिंपली अगर दो एटम रिप्लेस होंगे लगातार कार्बन से, एक पाई बॉन्ड बनेगा, दो दूसरे होंगे यानी टोटल 4 होंगे तो 2 पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गई। कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हुई कि sp3 कार्बन जो है वो बन गए sp2, sp2 बन गए क्या? ठीक है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं डेफिनेशन, अगर मैं इधर पूरी करने की कोशिश करूं, a reaction in which two atoms, दो एटम हो सकते हैं, और two group of atoms are क्या हो? replaced from two adjacent लगातार कार्बन एटम्स is called, या इधर थोड़ा सा बड़ा लें, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एन अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट, इज कॉल्ड, इसको कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। शुक्रा, अब आपको ये पता कैसे चले कि रिएक्शन एलिमिनेशन है? नाम से भी पता चलता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं एलिमिनेशन के, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे रिमूव होगा? एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे से OH। ठीक है, दूसरा है डी हेलोजिनेशन। डी मीन्स रिमूवल होता है, तो डी हेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ हेलोजन यानी दो हेलोजन, एक कार्बन से एक हेलोजन, दूसरे से दूसरा हेलोजन। तीसरा होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होते हैं जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। इनसे बनते हैं क्या? अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अगर दो एटम रिप्लेस होते हैं तो अल्कीन बनेगा, 4 होते हैं तो अल्काइन बनेगा। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है। आते हैं पहले रिएक्शन पे। नंबर 1 है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, वैसे आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, पर हमने क्योंकि इथीन बनाना है तो हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब सिंपली ये बात है कि डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। चश्मी इधर देख, डिहाइड्रेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसमें क्या होगा? एक कार्बन से H, दूसरे से OH। अब OH किस कंपाउंड में होते हैं? अल्कोहल में। तो अल्कोहल में
अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये जरूरी है कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी आपकी एलिमिनेशन हो पाएगी। ठीक है, तो एक से हाइड्रोजन और दूसरे से OH, ये बनाएंगे वाटर, वाटर निकल जाएगा। अब वाटर खुद ब खुद तो नहीं निकलेगा, वी नीड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमें यहाँ पे एक रिएजेंट यूज करना पड़ेगा जो वाटर के एलिमेंट क्या करे, रिमूव करे। द रिएजेंट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो डिहाइड्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इज एन एग्जांपल ऑफ किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑफ एन एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर क्या होगा, इट रिक्वायर्स, क्या चाहिए इसके लिए, अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमें इस रिएक्शन को करने के लिए एक रिएजेंट चाहिए जिसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। कॉमनली बात करें, मोस्ट कॉमनली तो सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड ये यूज होता है, या एल्यूमिना यूज होता है, ठीक है, या फिर एल्यूमिना फास्फोरिक एसिड के साथ यूज होता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इन सब में बेस जो है, बेस कहते हैं कि ये होता है, पर यूज जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, बेस रिएजेंट ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, पर कॉमनली ये यूज होता है क्यों इजिली अवेलेबल है। ठीक है, इजिली अवेलेबिलिटी हो गया। उसके बाद रिक्वायर्स लो टेम्परेचर। अब ये जो डिहाइड्रेशन करता है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये जो डिहाइड्रेशन करता है 340 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखें, टेम्परेचर कास्ट डबल हो जाएगी, यानी आप जो हीट एनर्जी यूज करोगे वो कास्ट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इंडस्ट्री को ये ज्यादा सूटेबल लगता है। ठीक है, अगर इसके साथ फास्फोरिक एसिड मिलाते हो तो फिर रिएक्शन जो है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है, फिर भी इन दोनों की भेंट में, इनकी कंपैरिजन में सल्फ्यूरिक एसिड को कम टेम्परेचर चाहिए। होगा क्या, होगा ये, अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है, सिंपली अगर आप कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए और टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा क्या कि वाटर निकलेगा, इथीन बनेगा। ठीक है, तो यहां से कुछ फील नहीं आ रही कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो इसको थोड़ा ओपन करते हैं। ठीक है, CH2 इधर से हाइड्रोजन निकालें, इधर से OH निकालें। अब थोड़ा दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, OH, तो बनेगा क्या, वाटर, वाटर बना। अब एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो गई है, किसकी कम हो गई थी, कार्बन क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, हमें मिलेगा इथीन मिलेगी। तो देखें, जो पहले सेचुरेटेड कंपाउंड था वो क्या बन गया, अनसेचुरेटेड। तो दो क्या हुए हैं, एटम रिप्लेस हुए हैं, एक एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, अगर इसकी जगह पे 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होंगे तो फिर क्या बनेगा, अल्काइन। तो ये एक ऐसे रिएक्शंस हैं जिनसे आप अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बनाते हो। ठीक है, 2 एटम रिप्लेस करके आप अल्कीन बनाते हो, 4 एटम रिप्लेस करके आप अल्काइन बनाते हो। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं क्या, डीहेलोजिनेशन। ये हमारे बुक में नहीं है, हमारे बुक वाला चलो पहले करते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहता है क्या होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। इसलिए इसको अल्फा बीटा हेलोजन, अल्फा बीटा क्या कहते हैं, इसको अल्फा बीटा वो कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा से हेलोजन निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिमूव होगा। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डीहेलोजिनेशन ऑफ, हम जो रिएजेंट यूज करेंगे, सबस्ट्रेट इथाइल क्लोराइड कर ले आप। ठीक है, चलें भाई इथाइल क्लोराइड करते हैं। तो ये हो गया आपका CH2, इधर Cl, इधर हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन रिप्लेस होगा। इनको रिप्लेस करने के लिए व्हाट वी नीड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
अल्कोहल सॉल्वेंट होती है, अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट, तो रिएक्शन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, ठीक है। पोटाशियम क्या करेगा, पोटाशियम क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या, हाइड्रोजन किसको, OH जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा, वाटर। ये हो गई साइड प्रोडक्ट। तो एक बांड इस कार्बन का टूटा, एक बांड इस कार्बन का, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, क्लोरीन यहां से रिमूव हुआ, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज व्हाट, बीटा कार्बन। अल्फा कौन होता है, द कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा, ठीक है। और जो दूसरा कार्बन है वो क्या होता है, बीटा। तो अल्फा से फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन और बीटा से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो हाइड्रोजन कंबाइन हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH से, वाटर बना, पोटेशियम कंबाइन हुआ क्लोरीन से तो KCl बना, तो दो एटम रिप्लेस हुआ तो क्या बनेगा, डबल। इस रिएक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ये भी क्या है, ये एक कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन। क्या सेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ है, यस, ठीक है। तो तीसरा हमारे बुक में नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। तीसरा डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन ऑफ विक डाइहेलाइड। अब ये विक क्या होता है, अगर डाइहेलाइड है, यानी सॉरी ये डाइहेलो अल्केन है, दो लगातार कार्बन पे अगर दो हेलोजन आ जाएं तो उसके कॉमन नाम के आगे विक लगता है, ठीक है। तो विक डाइहेलाइड में हम क्या लें, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन ये हमारा रिएजेंट है, ठीक है। तो इसमें रिएजेंट कौन सा यूज किया था हमने, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा वो जिंक होगा, ठीक है। होगा क्या, इधर देखिए जरा, CH2 क्लोरीन क्लोरीन प्लस जिंक का पाउडर यूज करेंगे, और जिंक जो है वो रेड हार्ट होना चाहिए, रेड हार्ट। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करेगा, दो क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, बनेगा जिंक क्लोराइड। जिंक क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। तो एक हेलोजन यहां से रिमूव हुआ, एक हेलोजन यहां से रिमूव हुआ, दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो गई, ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसी तरह से वेन विक डाइहेलाइड is treated with किससे, रेड हार्ट जिंक, देन क्या होगा, जिंक क्लोराइड एंड इथीन आर प्रोड्यूस्ड, इथीन आर प्रोड्यूस्ड, इससे ये होगा, ठीक है। यहां तक सही है बेटा, एनी प्रॉब्लम। तो ये तीनों रिएक्शन जो थे, डिहाइड्रेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसके आगे भी डी लगाओ तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। डी हटा दो, हाइड्रेशन, अब होगा एडिशन, ठीक है। खाली हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो अब जहां जहां से हमने वाटर रिमूव किया है, वाटर दोबारा ऐड करेंगे, ठीक है। इसकी अगर डिहाइड्रेशन करोगे, डिहाइड्रेशन से क्या बना, इथिन, इथिन में वाटर ऐड करोगे, दोबारा अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब इसकी अगर आप हेलोजिनेशन करोगे, हेलोजिनेशन करोगे आपको दोबारा विक डाइहेलाइड मिलेगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे, HCl ऐड करोगे, दोबारा आपको ये कंपाउंड। तो इसका एलिमिनेशन का जो रिवर्स रिएक्शन होता है, दैट इज एडिशन रिएक्शन, दैट इज व्हाट, एडिशन रिएक्शन। एक और मेथड कर लेते हैं हम, हमारे बुक में नहीं है। नंबर 4, controlled or partial hydrogenation of अल्काइंस। अब इथाइन लिख लेते हैं, इथाइन या कोई भी अगर आपने अल्काइन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। थोड़ा लफ्जों को समझें, कंट्रोल्ड और पार्शियल। अब देखिए अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, उस पे 4 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं,
दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि दो एटम रिप्लेस होने से एक पाई बॉन्ड बनता है। दोबारा जब आप दो हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। रिएक्शन एडिशन होगा। रिएक्शन क्या होगा? एडिशन। अगर आप 4 ग्रुप ऐड करते हो तो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक। रिएक्शन अगेन क्या होगा? एडिशन होगा। ठीक है, तो रिएक्शन है कि कंट्रोल्ड और पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजिनेशन जो है वो कंट्रोल करनी है। क्यों? कि हमने रिएक्शन में बीच में स्टॉप करना है, हमने अल्कीन बनाना है, हमने अल्केन नहीं बनाना। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक स्पेशल कंडीशंस यूज करेंगे जिससे आप अल्कीन बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। ठीक है, अब वो क्या कंडीशन है? आपके पास है इथाइन, आप करोगे हाइड्रोजिनेशन, कैटलिस्ट यूज करोगे पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद एक क्विनोलिन यूज करोगे। ठीक है, आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा इथीन। आपको क्या मिलेगा? इथीन। ठीक है, आगे रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। यानी इससे, इस रिएक्शन से क्या नहीं बनता? इथेन नहीं बनता। इस रिएक्शन से इथेन नहीं बनता। इसके अलावा अगर आप दूसरा सेटअप यूज करते हो, आपके पास कोई भी अल्काइन है, ठीक है, आप उसकी हाइड्रोजिनेशन करते हो। ठीक है, कौन कौन से कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं? निकिल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, कोई भी यूज हो सकता है। रिएक्शन इथीन बनेगा। डोंट स्टॉप हियर, रिएक्शन आगे जाएगा। रिएक्शन यहां पे जाके दम लेगा, यहां पे दम लेगा। अब यहां क्या हुआ है? यहां हुई है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, यानी पूरी अनसैचुरेशन खत्म हो गई। तो हमने क्या करना है कि रिएक्शन को बीच में रोकना है। तो बीच में रोकने के लिए हम क्विनोलिन यूज कर रहे हैं। क्विनोलिन, पैलेडियम तो है। क्विनोलिन क्या करेगा? इट इज अ कैटालिटिकल पॉइजन। क्विनोलिन इज अ कैटालिटिकल पॉइजन। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि, अब देखें, कैटलिस्ट के साथ दो चीजें लगती हैं, एक पॉइजन लगता है और एक प्रोमोटर लगता है। प्रोमोटर क्या करता है कि कैटलिस्ट के कैटालिटिकल पावर को इंक्रीज करता है। कैटालिटिकल पॉइजन क्या करता है कि कैटलिस्ट के कैटालिटिकल पावर को डिक्रीज करता है। जैसे एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, इनहिबिशन होती है, उसी तरह से ये जो ग्रुप होता है ये कैटलिस्ट के कैटालिटिकल पावर को कम करेगा। तो रिएक्शन आधे तक तो जाएगा, उसके बाद कैटलिस्ट का कैटालिटिकल पावर कम हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, वो इसकी मेहरबानी से। यहां पे देखें, अगर हम क्विनोलिन यूज नहीं करते, ठीक है, तो फिर रिएक्शन इथीन पे नहीं रुकेगा, क्योंकि अल्कीन्स जो हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शन बिल्कुल यहां पे नहीं रुकेगा, रिएक्शन अल्केन बना के, इथेन बना के रुकेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा सेटअप है, ठीक है, अगर आप पार्शियल और कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइजेशन करना चाहते हैं, आप अल्कीन पे, इथीन पे रिएक्शन को बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे रिएक्शन ना हो, तो आप ये कैटलिस्ट यूज करोगे। इस पूरे सेटअप को कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट along with a catalytical poison that is the quinoline। इसका काम ये है, एक मतलब दोबारा बता दूं, कि कैटलिस्ट के कैटालिटिकल पावर को कम करना, कि वो एक स्टेज पे ऑक्सीडाइज कर पाए, दूसरे स्टेज पे ना कर पाए। चलें, इसके आज हम करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। और टॉपिक इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, उनमें कोई पोलर बॉन्ड नहीं होता, पार्लर नहीं, पोलर बॉन्ड। ठीक है, पर अगर आपके पास अल्कीन या अल्काइन है, देखिए, अगर आपके पास अल्केन है, ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन क्या होगा? बॉन्ड होगा रिएक्ट करने के लिए। अगर आपके पास अल्कीन है तो रिएक्ट करने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अगर आपके पास अल्काइन है तो रिएक्ट करने के लिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहां पे देखें, इसमें क्या हो रहा था कि इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था। ठीक है, उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा था, स्पेशली हेलोजन आ रहा था, ये जा रहा था। ठीक है, तो हेलोजन आ रहा था, हाइड्रोजन जा रहा था, तो रिएक्शन की टाइप सब्स्टिट्यूशन थी। ठीक है, यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है कि यहां से दो ग्रुप ऑलरेडी निकले थे, उनकी जगह पे डबल बॉन्ड बना था। तो यही होगा कि अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर दो ग्रुप लगेंगे, तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। द रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन।
रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन, ठीक है। तो ये जो बनते हैं एलिमिनेशन से बनते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस जो बनते हैं वो किससे, एलिमिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और इनके रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडिशन। क्योंकि ड्यूरिंग इन देयर फॉर्मेशन जब ये बनते हैं तो 2 ग्रुप रिप्लेस होते हैं तो 1 पाई बॉन्ड बनता है, 4 ग्रुप रिप्लेस होते हैं तो 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से एडिशन में क्या होगा कि एलिमिनेशन के रिवर्स होंगे, ठीक है। तो होगा क्या, 1 पाई बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। रेडक्स ज्यादा स्टेबल होगी, अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्कीन्स जो हैं, अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। यानी अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो अल्कीन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना पड़ जाए तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होंगे वो अल्कीन्स होंगे, उसके बाद अल्काइंस होंगे, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी एरीन्स होंगे, उसके बाद स्टिमाल साइक्लोअल्केन्स होंगे, आखिर में सबसे कम रिएक्टिविटी जो होती है वो अल्केन्स की होती है। किसकी होती है, अल्केन्स की। शायद आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन इनमें रिंग स्ट्रेन होती है, रिंग स्ट्रेन। इसकी वजह से क्या होता है कि ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एनर्जेटिक, इनकी एनर्जी हाई होती है, तो इनकी रिएक्टिविटी सिंपल अल्केन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों है, इसको भी देखते हैं। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, इसकी रिंग स्ट्रेन, और इसमें नो फंक्शनल ग्रुप, नो फंक्शनल ग्रुप। जरा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, वाट आपको पता चलेगा कि ये पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता है कि ऊपर अबो द लाइन भी होती है, बिलो द लाइन भी होती है। और ये जो पाई बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसमें भी वही चीज है कि अबो भी है बिलो भी है, पर इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब क्या होता है, इनके जो रिएक्शन है वो होते कैसे हैं, इनके रिएक्शंस होते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 एलिमेंट या 2 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स कहें, वो आके पाई बॉन्ड को तोड़ के वहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो पहला जो अटैक करने वाला एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इस वजह से रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो देयर प्रिंसिपल आर कैरेक्टरिस्टिक reactions are एडिशन रिएक्शंस। एडिशन में टाइप कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक। व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कि ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसकी जो शुरुआत है, जिसको जो इनिशिएट करे वो इलेक्ट्रोफाइल हो। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, इसको भी हम इधर ही डिस्कस करते हैं। पहली बात कि इनमें क्या होगी, एडिशन होगी। एडिशन में क्या होगा, एडिशन में क्या होता है कि इन एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि 1 पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, 1 पाई बॉन्ड टूटेगा, एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब सोच के बताएं कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड टूट रहा है, जस्ट 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होने वाली ज्यादा होगी या पाई बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा लगेगी, एनर्जी कौन सी ज्यादा होगी, रिलीज होने वाली, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। दूसरी बात कि एडिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ, एडिशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन, रिवर्स ऑफ
एलिमिनेशन, ठीक है। कि एलिमिनेशन में क्या हो रहा था कि दो लगातार कार्बन से दो ग्रुप रिप्लेस हो रहे थे। यहां पे क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड बन रहा था एलिमिनेशन में, वही पाई बॉन्ड जो बना हुआ है वो पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, एक इसकी, इधर दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। दूसरी बात क्या होगा कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या बनेंगे, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सेचुरेटेड, ठीक है। तो सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। इस रिएक्टिविटी आर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, कोई भी आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सो दे आर व्हाट, वीक न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल, a nucleophile is any substance which can donate pair of electrons, तो ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, an electrophile is any substance which can accept pair of electrons, तो ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पे देखिए दो वर्ड्स हैं, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, एंड वी नो दैट न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव। तो जो सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है, एंड फिलस का मतलब होता है लिविंग, लविंग, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल, फिलस मींस लविंग। अब न्यूक्लियस लवर कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज लवर कौन होगा, जिस पे खुद पे कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज, या उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के भी दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, electro means electrons and philus means loving। अब इलेक्ट्रॉन पसंद करेंगे तो खुद पे कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूट्रल होंगे या पॉजिटिवली चार्ज होंगे, न्यूक्लियोफाइल या तो न्यूट्रल होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे। एक चीज समझें, वो क्या, एनी चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, कि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, अगर उस पर चार्ज लगी हुई है तो एनी चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स न्यूट्रल स्पीशी, कि जिस न्यूट्रल स्पीशी से वो बना है और उस पर चार्ज लगी हुई है तो वो इलेक्ट्रोफाइल भी स्ट्रांग होगा, न्यूक्लियोफाइल भी। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है और आपके पास है क्लोरीन पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। आपके पास वाटर न्यूट्रल है, ठीक है। आपके पास है OH आयन, एक इनमें इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल है, बता सकते हो कौन इलेक्ट्रोफाइल है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो हमेशा ये इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी क्लोरीन मॉलिक्यूल की, क्योंकि इसकी ऑक्टेट पूरी है, ठीक है, क्लोरीनियम आयन से क्या होगी, कम होगी, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्लोरीनियम आयन ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन मॉलिक्यूल। फॉर द सेम रीजन ये जो OH आयन है ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, किससे, वाटर से। वाटर भी क्या करता है, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, ठीक है, न्यूट्रल है। इसके पास अनशेयर्ड पेयर है, बॉन्ड टूटा हुआ, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल होगा वहां ये पेयर देगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लिख लें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के। तो न्यूक्लियोफाइल आपके या तो न्यूट्रल होंगे, आपका अमोनिया हो गया,
अब मैं इधर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता हूं, समझ जाए कि न्यूक्लियोफाइल है। वाटर हो गया न्यूट्रल में, OH आइन हो गया, साइनाइड आइन हो गया, उसके बाद अल्को ऑक्साइड आइन हो गया, अल्कोहल से निकला हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कार्बोऑक्सिलेट आइन हो गया। जिसके पास भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए, एक या एक से ज्यादा, हम इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ये भी न्यूट्रल होते हैं भाई। कौन से? FeCl3, BF3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल हैं, ठीक है। अब फेरिक ब्रोमाइड भी लिख लें, ये न्यूट्रल है इलेक्ट्रोफाइल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इनको आप लेविस एसिड भी कहते हो। अगर चार्ज की बात करें तो क्लोरीनियम आयन, कोई भी हेलोनियम आयन, ब्रोमियम हो गया, आयोडीनियम हो गया, फ्लोरीनियम हो गया, फ्लोरीनियम बनता नहीं है, बाकी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोनियम आयन, उसके बाद सल्फोनियम आयन, उसके बाद कार्बोनियम आयन, कोई भी, ठीक है। तो ऐसी स्पेशीज जिसपे क्या हो, जिसपे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तो उनको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब बात क्या है कि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसपे चार्ज लगी होगी, वो अपने न्यूट्रल सब्सटेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा, ठीक है। अब इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं, हमने कहा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब क्या होगा इन रिएक्शन में? पहले क्या होगा? पहले ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल इधर पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, खींचेगा, लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड मौजूद है वो थोड़ा फैला हुआ है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.34। अब अगर आप कंपेयर करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, पर यहाँ पे डिस्टेंस 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं उठा सकता। एक तो देखें दो न्यूक्लियस है, बीच में चार्ज भी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। इसमें एक ही पाई बॉन्ड है और फैला हुआ है, ठीक है। आप ऐसे अंदाजा लगाए कि एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है, ये इसको थोड़ा बड़ा करें। अब ये रास्ता है डबल बॉन्ड वाला, ये रास्ता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो अगर आपको गुजरना हो, ठीक है, दो चार बंदे गुजरना चाहते हैं, इजिली बड़े रास्ते से गुजर जाएंगे। तो इजिली जो इलेक्ट्रॉन पेयर उठा सकता है इलेक्ट्रोफाइल, वो कौन सा? डबल बॉन्ड वाला। उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? थोड़ी है, ठीक है, और इसकी बॉन्ड लेंथ कम है और इलेक्ट्रॉन भी टाइटली बाउंड है। तो अल्काइंस इस वजह से, इवन दो अल्काइंस हैव 2 पाई बॉन्ड, हमारे जहन में पहला सवाल यही आता है कि अल्काइन को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि उनके पास 2 पाई बॉन्ड है, पर नहीं, क्योंकि एक तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड है, और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये फॉर दिस रीजन ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कि अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद अल्काइंस, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स इन दोनों से ज्यादा कम रिएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि इनमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होता है। उस दिन हमने डिस्कस किया था, आगे चल के आप पढ़ेंगे। अल्कीन और अल्काइन के पाई बॉन्ड से बेंजीन का पाई बॉन्ड 50 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे होता है ये आप नेक्स्ट वीक में पढ़ोगे, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट रिएक्शंस पे। अब इनके रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं एडिशन, ठीक है। द प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, क्योंकि दोनों अनसेचुरेटेड हैं, दोनों में एक जैसे रिएक्शंस होते हैं, थोड़ा अल्काइन में फर्क जरूर होता है। अल्कीन एंड अल्काइंस आर एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होगा बच्चों? ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें पहला अटैक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल करे। अगर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है आपकी अल्डिहाइड और कीटोन्स में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपकी इसमें होगी, इसमें होगी। सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगी? अल्केन्स में।
सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगी? एरोमेटिक कंपाउंड में। पर फर्क होता है, अल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है और एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अब हम इसकी बात करते हैं, क्या होता है एडिशन रिएक्शंस में? इन एडिशन रिएक्शंस लिखा है मेरे ख्याल में कि एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो, ठीक है, इसको अब हटाते हैं, दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ, एडिशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, शायद ये भी लिखा था, ठीक है। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो क्या होगा? ये भी लिखा हुआ है पर इधर एक ही जगह पे आ जाएगा। अनसेचुरेटेड क्या बन जाएगा? सेचुरेटेड। रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। एनर्जी खारिज होगी क्योंकि, और प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल होगी। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट अनसेचुरेटेड है, प्रोडक्ट क्या है? सेचुरेटेड है, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, ये बात गलत हो जाएगी, कहां पे गलत हो जाएगी? जब आप अल्काइन की एडिशन करके अल्कीन बनाएंगे तो प्रोडक्ट आपकी लेस स्टेबल होगी, क्योंकि अल्काइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। पर जनरली जो प्रोडक्ट है आपकी इसकी अनसेचुरेटेड कंपाउंड की, वो ज्यादा स्टेबल होगी जनरली। अगर आप अल्काइन की एडिशन करके अल्कीन लेते हैं तो फिर आपके अल्काइन ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। तो पहला रिएक्शन जो है इसका है वो हाइड्रोजीनेशन। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजीनेशन। अब देखिए, अगर डी लगा हो तो रिमूवल ऑफ होता है, अगर डी नहीं लगा हुआ तो फिर एडिशन होता है, ठीक है। अब नाम से पता चलता है कि रिएक्शन का टाइप क्या होगा। अब क्लोरीनेशन जो है आपने अल्केन में की थी, तो टाइप जो था सब्स्टिट्यूशन था, क्लोरीन आया हाइड्रोजन गया। क्लोरीनेशन इधर भी होगी, पर अब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, दो क्लोरीन ऐड होगी, यानी कोई क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, क्लोरीन पाई बॉन्ड तोड़ेगा। टोपी टोपी टोपी, तो क्लोरीन क्या करेगा? पाई बॉन्ड को तोड़ के एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो जाएगा? लग जाएगा। तो यहाँ पे भी नाम तो वही होगा, क्लोरीनेशन ऑफ ईथेन is a substitution reaction. Chlorination of ethene is a addition reaction. Chlorination of benzene is electrophilic substitution. अब नाम रिएक्शन का वही है, हमने फैमिली देखनी है कि किस में हो रही है क्लोरीनेशन। अगर अल्केन में होगी तो सब्स्टिट्यूशन, अल्कीन में होगी तो एडिशन, बेंजीन में होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो उसका नाम सेम होगा, सिर्फ हमने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल देखना है कि किस फैमिली में रिएक्शन हो रहा है। अल्केन को आपको याद होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन होती है उनमें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन्स में एडिशन होती है और एरोमेटिक कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूशन होती है पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन खुद ब खुद ऐड नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। सो वी नीड, this reaction is carried out in the presence of nickel, platinum और पैलेडियम कैटलिस्ट, ठीक है। अब इन सब में जो सस्ता है वो निकल है। हम निकल यूज जो करते हैं वो होता है रेनी निकल। रेनी निकल हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। प्लाटिनियम और पैलेडियम ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इंस्टेड हम क्या यूज करते हैं? हम ये यूज करते हैं रेनी निकल, इजिली होता है। और रिएक्शन जो है, ठीक है, रिएक्शन क्या होता है कि 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको क्या होना चाहिए? एंडोथर्मिक के एक्सोथर्मिक? इतना सारा टेम्परेचर दे रहे हैं तो एक्सो कैसे होगा? नहीं, ये टेम्परेचर होता है कैटलिस्ट का ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। दिस टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर पे कैटलिस्ट क्या करेगा? बेहतरीन काम करेगा। उसके बाद जब रिएक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? खारिज होगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and energy released is called heat of hydrogenation, heat of
हाइड्रोजिनेशन। तो इस यहां से जो एनर्जी निकलेगी उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आए भाई, अब आपके पास कोई भी अल्कीन होगा, CH2 डबल बॉन्ड, थोड़ा जनरली कर लेते हैं उसके बाद इस पे दोबारा वापस आते हैं। देखिए आपके पास कोई भी अल्कीन है, ठीक है, आप ऐड क्या करते हो? अगर आपके पास कोई होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐड करे हो या आप एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐड करे हो, पॉसिबिलिटी क्या है कि अब ये नॉन पोलर होगा, 0-0 चार्ज, इस पे क्या हो, पहला पार्ट पॉजिटिव हो, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर आप ये ऐड करते हो अनसिमेट्रिकल, तो इन आइदर केस एक पाई बॉन्ड टूटेगा। तो फर्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रोफाइलिक पार्ट ऐड होगा और देन आपका जो है क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, यानी ये सेकंड टाइम में ऐड होगा। अगर आपके पास दोनों एक जैसे हैं तो एक पे आप एक ऐड करोगे, दूसरे पे दूसरा ऐड करोगे, फिर चॉइस नहीं है। पर अगर आपके पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों सेम एटम है, एक पाई बॉन्ड तोड़े, एक पे एक ऐड करें, दूसरे पे दूसरा, हाइड्रोजन के दो है ना, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे, दूसरा दूसरे पे, इसमें चॉइस नहीं होती। अगर मॉलिक्यूल HCl है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगी, क्लोरीन पे नेगेटिव होगी, तो पहले कौन ऐड होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, हाइड्रोजन होगा कि क्लोरीन, कौन होगा, हाइड्रोजन के क्लोरीन। तो हाइड्रोजन पहले ऐड होगा, बाद में क्या होगा, क्लोरीन होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इथीन की। इथीन में हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ऐड करें दो, ठीक है। रिएक्शन होगा रेनी निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा क्या, होगा ये कि ये पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इधर चेड हुआ, एक हाइड्रोजन इधर चेड हुआ, हमारे पास मिल जाएगा एक सेचुरेटेड कंपाउंड इथेन में, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। दूसरा रिएक्शन है आपका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होना चाहिए बच्चों, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। बनेगा क्या, विक डाइहेलाइड फॉर्मेशन, विक डाइहेलाइड फॉर्मेशन के दोनों लगातार कार्बन पे। अब एडिशन रिएक्शन में एक चीज ध्यान में रखें कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो दो लगातार कार्बन से दो ग्रुप रिमूव होते हैं, उन्हीं पाई बॉन्ड वाले दो कार्बन पे दो ग्रुप ऐड होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, हेलोजिनेशन है, ठीक है। वी नीड CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर एंड इनर्ट सॉल्वेंट। इन रिएक्शंस को करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। आप इजीली क्या कर सकते हो, क्लोरीनेशन, उसके बाद ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन जो है वो काम की नहीं, वेरियस प्रोडक्ट्स बनाएगी, ठीक है। और आयोडीनेशन जो है डज नॉट अकर, होता ही नहीं। अल्केन में क्या था, रिवर्सिबल था, इधर होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो अगर आपके पास इथीन है, जरा सा गौर करना है, आपके पास दो क्लोरीन है या आपके पास दो ब्रोमीन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्वेंट यूज करें, ठीक है। क्या होगा बच्चों, पाई बॉन्ड टूटेगा, बस यही करना है। एक क्लोरीन इस पे ऐड होगा, दूसरा क्लोरीन इस पे ऐड होगा, हमें क्या मिलेगा, विक डाइहेलाइड CH2। एक क्लोरीन इधर लगाएं, एक क्लोरीन ऊपर लगाएं। अच्छा, ऊपर नीचे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेम साइड पे अगर ग्रुप आमने सामने होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। एक साइड पे लगता है तो दूसरा दूसरे साइड पे लगेगा। अगर आपको में भी ये मिक्स हो जाए तो एक क्लोरीन, सब रिएक्शन में ऐसा ही होना है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट बनानी है, मैं आपको इधर ये देता हूं कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH3, आपने क्या करना है, क्लोरीन ऐड करना है। मुझे बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगी, हाइड्रोजन कहां पे ऐड करूं, A B C D, हाइड्रोजन कहां पे ऐड होंगे, तो क्लोरीन कहां पे ऐड होंगे, जो दो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं इन पे एडिशन होगी, ठीक है। तो एक क्लोरीन इधर ऐड होगा, एक क्लोरीन इधर ऐड होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका हाइड्रोहेलोजिनेशन। नंबर 3 हाइड्रोहेलोजिनेशन। शायद आपको याद हो, डीहाइड्रोलोजिनेशन हमने किया था, डीहेलोजिनेशन भी हमने किया था। तो डी का मतलब होता है रिमूवल, इधर क्या होगा, ऐड, क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन। एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे,
एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरे पे हेलोजन ऐड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो पहले कौन ऐड होगा फर्स्ट, देन तो पहले ऐड होगा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज ज्यादा रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ज्यादा रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है यहां से डिक्रीज होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इजिली बॉन्ड किसका ब्रेक होगा, HCl का के HI का। अब जितना इजिली या कम एनर्जी पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो सब हाइड्रोजन आइन देंगे, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आइन कौन देगा, हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हाइड्रोआयोडिक एसिड होगा, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये, होगा भाई जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या ऐड कर रहे हो, HCl ऐड कर रहे हो, ठीक है। करना क्या है, एडिशन रिएक्शन करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ दो, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पहले ऐड करोगे हाइड्रोजन, देन ऐड करोगे क्लोरीन, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन थे, कितने हो गए, 3, इधर क्या ऐड हुआ, क्लोरीन, इथाइल क्लोराइड बने। इसी की इथाइल क्लोराइड की डिहाइड्रोजनेशन से अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मौजूद में हमें क्या मिला था, इथीन मिला था। तो इथीन आपको ये देगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है यहां पे, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आप इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करते हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इधर एक रूल होता है, ठीक है। रूल को कहते हैं मार्को विंकोव्स रूल, मार्को विंकोव्स रूल। ये क्या कहता है, देखें, ये जो कंपाउंड है आप इसको इससे कंपेयर करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसको इससे कंपेयर करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये दोनों कंपाउंड ऐसे हैं, कैसे हैं भाई, इनको आप 2 इक्वल हाल में डिवाइड कर सकते हो, इनको कहते हैं सिमेट्रिकल, इनको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 इक्वल हाल में डिवाइड हो जाए, तो आपके पास इथीन हो या 2-ब्यूटीन हो, अगर बीच में एक लाइन ड्रा करें तो लेफ्ट टू राइट वाले सेम पार्ट, ठीक है। अब ये भी सिमेट्रिकल है, तो अगर आप क्लोरीन को देखें, हाइड्रोजन को देखें, उसके बाद फिर HBr को देखें, उसके बाद फिर H2O को देखें, उसके बाद फिर HCN को देखें, तो कितने सिमेट्रिकल हैं, कितने नॉन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल नॉन, यानी इसकी लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन, राइट पे ब्रोमीन है, इसकी लेफ्ट साइड पे भी क्लोरीन, राइट पे भी क्लोरीन है। अगर मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो सिमेट्रिकल होता है। मार्कोव-विकोव्स रूल कहता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, कौन सा अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल, और आपके पास रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है जो ऐड करने जा रहे हैं, अगर दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, रिएजेंट भी और अल्कीन भी, तो आप क्या करोगे कि जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड करोगे जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उस पे ऐड करोगे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। अब एडिशन तो डबल बॉन्ड पे ही होगी, ये तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले कौन ऐड होगा, पहले हाइड्रोजन ही ऐड होगा, पर हाइड्रोजन कहां ऐड करना है वो हमें गाइड करा है। हाइड्रोजन आप क्या करोगे, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे, और जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो वहां पे ऐड करोगे जिसपे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट करते हो, प्रोडक्ट आप अगर बनाना चाहो तो आप कहोगे ये भी बन सकता है CH2Br, आप कहोगे कि ये भी बन सकता है। इन दोनों में एक सही है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विकोव्स रूल। कौन सी सही है, ऊपर वाली नीचे वाली। मार्कोव-विकोव्स कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे कम हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव पार्ट उस पे ऐड होगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मार्कोव-विकोव्स प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है ये एंटी मार्कोव-विकोव्स प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोव-विकोव्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी बनती है
ये भी बनती है, पर उसकी कंडीशन ये नहीं है, उसकी दूसरी कंडीशन है। इसको बनाने के लिए हम पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, फिर ये बनती है। अगर वो यूज नहीं करते, उसको खरस इफेक्ट कहते हैं। वो हमारे सिलेबस से दूर दूर का उसका वास्ता नहीं है। और कभी कभी क्वेश्चंस में ये लिखा होता है, जब आप कोई बुक सॉल्व करोगे कि एंटी मार्कोविंकोव प्रोडक्ट क्या होगी, वो जब होगी जब आप मार्कोविंकोव को उल्टा करें। ठीक है, मार्कोविंकोव कहता क्या है इसकी, कहता है कि वेन एन unsymmetrical when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, दोनों unsymmetrical होने चाहिए, to an unsymmetrical alkene, तो फिर क्या होगा, then नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहां ऐड होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू कार्बन, इज एडेड टू दैट कार्बन हैविंग फ्यूएस्ट हाइड्रोजन एटम्स। अब नेगेटिव इस पे होगा तो पॉजिटिव समझ जाएं कि दूसरे पे होगा। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2H2O। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन साइनाइड। प्रैक्टिस के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, उसके बाद ब्रोमीन। प्रैक्टिस के लिए CH2 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 CH3, उसके बाद जो है क्या करें, HBr करते हैं। ठीक है, कितनों पे मार्कोविंकोव रूल अप्लाई होगा, मार्कोविंकोव रूल इज अप्लाइड टू होम, पहले पे होगा, पहले पे। ये देखिए सिमेट्रिकल है, नहीं होगा, दोनों अनसिमेट्रिकल हो, दोनों। यस यस, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, नो, दोनों सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, यस। ठीक है, तो मार्कोविंकोव रूल सिर्फ उस अल्कीन पे अप्लाई होगा जो अनसिमेट्रिकल हो। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक जितने हाइड्रोजन ना हो, सिंपली एक जितने हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, फिर क्या होगा कि आपका जो ऐड होने वाला रिएजेंट है वो भी सिमेट्रिकल ना हो, एक जैसा ना हो। ठीक है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, डिफरेंट एटम्स का बना हो। ठीक है, चलें इसके बाद आते हैं हम हाइड्रेशन पे। नंबर चौथा रिएक्शन हाइड्रेशन। कल डिहाइड्रेशन पढ़ा था, आज क्या है, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या बन रहा था, वाटर प्लस अल्कीन। अब अल्कीन में वापस पानी डाल रहे हो, अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है, तो हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। दूसरी बात कि कोई भी एसिड कैटलिस्ट जनरली सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, इस एसिड की मौजूदगी में होगा। ठीक है, जरा गौर करें प्यारे बारो, जरा गौर करें एसिड कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है, अल्कीन अल्कोहल में, अल्कोहल अल्कीन में। ठीक है, मुझे बताएं होगा क्या, रिएजेंट सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, रिएजेंट सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव, पहले पॉजिटिव वाला, इस पे पाई बॉन्ड तोड़े, इस पे OH बनेगा क्या, अल्कोहल, CH3, एक हाइड्रोजन आ गया वाटर वाला, इस पे OH लगेगा, CH2OH, हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला। प्यारे मारो, हमारे पास ये अल्कीन है और आप इसकी हाइड्रेशन करते हो, वाटर ऐड करते हो। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगी, क्या बनेगी, कौन बताएगा, कौन बनेगा करोड़पति, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मार्कोविंकोव प्रोडक्ट बनेगी। क्या लिखूं मैं, यानी 1 ब्यूटेनॉल बनेगा कि 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल।
यानी इसका जो नेगेटिव पार्ट है उस पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन, पॉजिटिव उस पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन। प्रोडक्ट होगी आपकी CH3, प्रोडक्ट होगी आपकी CHOH, ठीक है, यानी आपकी मार्कोमेटोस प्रोडक्ट बनेगी CH2 और CH3, ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी 2-ब्यूटेनॉल। बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद है पांचवा रिएक्शन, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। वहां पे देखें, जब हम हेलोजिनेशन कर रहे थे, जब हम हेलोजिनेशन कर रहे थे तो हमने इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड ली थी। अगर पानी में ब्रोमीन डालते हैं, पानी में क्लोरीन डालते हैं, तो रिएक्शन की प्रोडक्ट कुछ और होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें क्या होगा, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन क्या करेगा, वाटर के साथ ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा, ठीक है। क्या बनेगा छोकरों कि एक हाइड्रोजन से कंबाइन होगा ब्रोमीन, दूसरा OH से, प्रोडक्ट बनेगी HBr, HOBr, OHBr, ठीक है। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। एक ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हुआ है, एक ब्रोमीन रिड्यूस हुआ है। अगर आप अपनी आंखों से देख सकते हो, देख सकते हो, HBr में हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, अब दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, कौन सी, आपके पास है इथीन प्लस आप वाटर करते हो, अभी रिएक्शन किया था हमने, प्रोडक्ट क्या होगी आप खुद बताओ। आपके पास है CH2, दूसरा प्रोडक्ट जो होगी HOBr। बस मुझे इतना बताएं, इसमें पहले ऐड कौन होगा, बाद में कौन होगा, इसमें पहले ऐड कौन होगा, बाद में कौन होगा। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पहले ऐड होगा, इस पे ये, बाद में ये। इधर इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन है, पहले ब्रोमीन, देन क्या होगा, OH होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगी आप बता सकते हो। पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ दिया आपने, तोड़ दिया, बाकी जोड़ना है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इधर आया, ये हो गया CH3, CH2, OH, इथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। इधर जो बनेगा वो बनेगा CH2, एक पे लगेगा क्या, ब्रोमीन, दूसरे पे लगेगा OH। इसको वैसे कहते हैं हेलोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन। तो हेलो में क्या है, ब्रोमीन है, तो आप इसको ब्रोमोहाइड्रिन कह सकते हो। दूसरा वाला नाम क्या होगा, 2-ब्रोमो इथेनॉल, 2-ब्रोमो इथेनॉल। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, जरा गौर से देखें। ये जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का कलर जो होता है वो होता है रेड। कौन सा कलर होता है, ब्रोमीन वाटर में जब डाला था हमने, तो ब्रोमीन तो टूट गया, तो इसका रेड कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। रेड कलर क्या हो जाएगा, तो जब भी आप ब्रोमीन वाटर को अल्कीन में या अल्काइन में ऐड करोगे, अल्कीन में अल्काइन में, तो ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाता है। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, अल्कीन्स को और अल्काइंस को, ठीक है। सो दिस रिएक्शन, इधर लिख लेता हूं कि दिस रिएक्शन इज अ क्वालिटेटिव test for identification of unsaturated compound। अब अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन से बता, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। इसी तरह से चले एक और रिएक्शन कर लेते हैं। नंबर 6 रिएक्शन, एपॉक्साइड फॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास अल्कीन है, ठीक है, आपके पास एक ऑर्गेनिक पर एसिड है, इसको कहेंगे पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड, ठीक है। या आपके पास एक अल्कीन है और आपके पास सिल्वर ऑक्साइड है, रिएक्शन होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है।
अब ये अपने बुक से है STB, ये पंजाब से है PTB। होगा क्या? अब रिएक्शन एडिशन ही होगा। एक ऑक्सीजन यहां से निकालें, ये पेरोक्साइड लिंकेज होता है। एक ऑक्सीजन निकालें, ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, दो वैलेंसी होती है। क्या होती है? तो एक ऑक्सीजन एक इससे बॉन्ड बनाएगा, इससे से, ठीक है, 3 मेंबर एक रिंग बन जाएगी। इसको कहते हैं एपॉक्साइड। यानी क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो है ऑक्सीजन नया आ गया, एक ही ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। वैसे यही हो रहा था ना, एक बार बॉन्ड टूट रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक ही ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसको कहेंगे जो नाम होगा कॉमन नाम उसमें लिखाएंगे एपॉक्साइड, इथाइलिन एपॉक्साइड, ठीक है। इधर भी यही होगा कि जो एक ये जो ऑक्सीजन है तो 2 सिल्वर बनेंगे, निकल गए सिल्वर, प्लस एपॉक्साइड बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर क्या लगेगा? ठीक है, यही बनेगा एपॉक्साइड, ठीक है। तो इसी के साथ आप ब्रेक करें, बाकी 2 रिएक्शन रह गए, पता नहीं 3 जो भी रह गए वो हम आफ्टर क्या करेंगे, वॉट एवर।